जय गणेश जय गणेश। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गले जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारा दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मैंने नहीं गाढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोना का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। जय गणेश जय गणेश। देव ऋषि नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह है आपका भक्त और आपका निरादर करने वाले यह सुखी प्राणी है, इसको अभी श्राप दे दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही प्रभु ने उसे सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी यह देख आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर में गए। बुढ़िया की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। उसने प्रसन्न होकर दोनों संतों को आसन देकर बैठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब देव ऋषि नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्त की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। मेरे पास तो देखी नहीं जाती है। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद अवश्य दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोच कर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी क्रोधित हो बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? यही आपका अन्याय है। भगवान विष्णु बोले, यह बुढ़िया मैया मेरे बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा?
तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरा धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ने वाला वरदान इसलिए दिया कि मरते समय धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर जीवन व्यतीत करेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा यह जीव भी मरने के बाद ही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसलिए हर समय भगवान का चिंता करना चाहिए। प्रेम से बोलाइए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गए मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी और पड़ोसी ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बेरा राजा उस अवर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूल पर पड़ी और उन्होंने तोड़कर घर लाए। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। वो दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गए मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों ही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से यह दोनों बोलता नहीं है, तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्णा भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके आपस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़ कर ले गए और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक,
महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना।